Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Lareb Ali. This is your mathematics class 9, chapter number 2, real and complex numbers. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. पिछली वीडियोस में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा था, ठीक है. तो आज हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कैसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे. तो एक एग्जांपल के जरिए हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. एग्जांपल आपके सामने गिवन है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है आपको 2 माइनस आयोटा एंड 3 प्लस आयोटा, ठीक है. तो पहले आप इसको लेट कर दोगे क्योंकि इसके साथ आपको मेंशन नहीं है, तो इसलिए आप इसको लेट कर दोगे Z1 और Z2 के इक्वल, ठीक है. क्योंकि आपको मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट किया जाता है Z के साथ. दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इसलिए आपको फर्स्ट को आपने लेट कर दिया Z1 के इक्वल एंड सेकंड को लेट कर दिया Z2 के इक्वल, ठीक है. अब आपने करना क्या है, इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. तो मल्टीप्लिकेशन के लिए Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, ठीक है. ये जो डॉट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और साथ आपको गिवन हो, मेंशन हो कि Z1 डॉट Z2, तो इट्स मीन कि आपने उसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले आप किसकी वैल्यू पुट करोगे? Z1 की वैल्यू. Z1 किसके इक्वल था? 2 माइनस आयोटा के, मल्टीप्लाई बाय Z2. तो Z2 की वैल्यू आपके पास क्या है? 3 प्लस आयोटा. अब मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल सिंपल है कि पहले आप जो फर्स्ट नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे होल टर्म के साथ, ठीक है. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस आयोटा, ठीक है. मीन्स कि इस 2 को आपने जो सेकंड नंबर है उसकी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. फिर सेकंड टर्म क्या है? माइनस आयोटा. इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे इस पूरी टर्म के साथ, ठीक है. तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस आयोटा, ठीक है. तो यहाँ पे मेन चीज़ आपकी समझने की यही है कि जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहले आप फर्स्ट टर्म लोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे नेक्स्ट स्टेप के साथ, ठीक है. फिर आप सेकंड टर्म लोगे, उसको भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे Z2 के साथ, ठीक है. उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट ब्रैकेट सॉल्व करना है आपने. 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, तो अंदर जितने भी नंबर्स होंगे, जितनी भी टर्म्स होंगी, उन सब के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो क्या आ जाएगा? 2 आयोटा, ठीक है. उसके बाद माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस आयोटा के साथ. तो इसी तरह से जो माइनस आयोटा है उसको आप पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आयोटा से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा. तो प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा, माइनस प्लस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर, क्योंकि आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा. पावर ला कि जब आपके पास बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? आयोटा स्केयर आ जाएगा, ठीक है. तो ये आपने लिख लिया. अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है, रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ ऐड होंगे. यहाँ पे 6 है, इसके साथ कोई भी रियल पार्ट नहीं है, तो आपने यहाँ पे 6 लिख लिया, ठीक है. इमेजिनरी पार्ट कौन कौन सी है? 2 आयोटा एंड माइनस 3 आयोटा, ठीक है. क्योंकि आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में पढ़ा था कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ ऐड होगा. तो इसलिए जो 2 आयोटा और 3 आयोटा ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, और जो साइन है बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? नेगेटिव साइन लगा दोगे, ठीक है. अब आयोटा स्केयर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि क्या होती है? -1 के इक्वल होती है, इसलिए आप इसकी वैल्यू डाल दी -1, ठीक है. ब्रैकेट सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है. अब 6 भी रियल पार्ट है और ये जो +1 है ये भी इसका रियल पार्ट है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो रही है. तो 6 + 1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 7 माइनस आयोटा, ठीक है. तो ये आपने क्या कर दी?
कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 किसकी इक्वल आ जाएगा? 7 माइनस अयोटा। ठीक है, तो इस तरह से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मल्टीप्लाई √2 प्लस अयोटा बाय 1 माइनस √2 अयोटा। ठीक है, आपने इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो पहले आप इसको डिनोट कर दोगे Z1 और Z2 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले Z1 है तो पहले Z1 की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाय Z2 है तो फिर उसके बाद Z2 की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दोगे। ठीक है, उसी तरह से पहले आपने यहाँ से फर्स्ट नंबर लेना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है Z2 के साथ। तो √2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस √2 अयोटा। फिर सेकेंड टर्म क्या है? प्लस अयोटा है, तो प्लस अयोटा को भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1 माइनस √2 अयोटा के साथ। ठीक है, उसके बाद जस्ट ब्रैकेट सिंप्लीफाई करनी है, तो √2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आपके पास क्या आ जाएगा? √2। माइनस है तो माइनस का साइन, √2 मल्टीप्लाई बाय √2। ठीक है, जब भी आप रेडिकल एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो जो रेडिकल के अंदर जो वैल्यूज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 तो आपके पास क्या आ जाएगा? √4 और साथ अयोटा है तो अयोटा। अब इस अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के साथ, तो अयोटा इंटू 1 अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय √2 अयोटा तो √2 अयोटा स्क्वायर। अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो साइन यहाँ पे होगा वो उस साइन को आप लाजमी अंदर जो ब्रैकेट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, उसी तरह से अयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होगा? -1 के, तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे आपने उसकी वैल्यू डाल दी -1। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया, √2 √4 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का। ठीक है, तो जब आप रूट सिंप्लीफाई करोगे तो √4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, प्लस अयोटा माइनस √2 अयोटा स्क्वायर की जगह पे आपने उसकी वैल्यू क्या डाल दी है? -1। ठीक है, अब रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो रियल पार्ट्स हैं कौन कौन से हैं? √2 है और √2 है। ठीक है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है? अयोटा -2 अयोटा प्लस अयोटा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस अयोटा आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस माइनस प्लस √2 आ जाएगा। ठीक है, अब जो रियल पार्ट है वो रह गया। ठीक है, तो √2 प्लस √2, तो जब भी आप रेडिकल एक्सप्रेशंस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, उसका जो रेडिकेंट है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर रेडिकेंट सेम है तभी आप उन दो जो रेडिकल्स हैं वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो ऐड होंगे। ठीक है, जैसे कि √2 प्लस √2 इनके रेडिकेंट सेम थे, ऐड हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं? 1 and 1। तो जब आप इनके कोफिशिएंट्स को ऐड करोगे तो 1 + 1 = 2 और साथ क्या आ जाएगा? √2। ठीक है, दूसरा से आप जो रेडिकल्स हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो जब आपने √2 प्लस √2 किया तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 √2 और ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक है, अब आपका जो काम है वो क्या है कि आपने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना। ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 है, पेज नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। आपने इन कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल्स में करा दिया है बिल्कुल इसी तरह से आप इसके जो 4 पार्ट्स हैं वो आप सिंप्लीफाई करोगे और उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, ठीक है, जिसमें आपने 2 अयोटा को मल्टीप्लाई करना है 4 - 5 अयोटा के साथ। ठीक है, तो उसी के साथ आपने क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट भी अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।